अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओशन मॉडल। ओशन मॉडल में क्या होता है, 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। कुछ लोगों के उन ट्रेट्स में हाई स्कोर होते हैं, कुछ के लो होते हैं, तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके हम देखें हिस्ट्री, तो ये मॉडल दिया था लुइस गैलबर्ग ने। ठीक है। 5 फैक्टर्स बताए थे पर्सनैलिटी के। ठीक है। वर्क एक्सटेंडेड, इनके वर्क को एक्सटेंड किया था मैक्री एंड कॉस्टा ने। ठीक हो गया। दे कन्फर्म द मॉडल्स वैलिडिटी, इन्होंने क्या किया था, इसके मॉडल को वैलिड प्रूफ किया था, जिसकी वजह से इसको आगे यूज़ किया गया डेली लाइफ में। ओशन मॉडल हमारे पास जो है, इसका क्या मतलब है। ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, ई एक्सट्रोवर्जन, ए एग्रीएबल एंड एन न्यूरोटिसिज्म। ठीक हो गया। इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी गई है अमंग पर्सनालिटी थेरीज, काफ़ी सारी जो पेश की गई हैं उसके अंदर इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली है। ठीक हो गया। हमारे पास 5 ट्रेड्स आ जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में क्या होता है, इस ट्रेड में इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा विलिंग होती है कि वो न्यू थिंग्स को ट्राई करे। ठीक हो गया। वो नए नए काम करे, क्रिएटिविटी करे, इमेजिनेटिव एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि उसमें रीजनिंग होना, लॉजिकल होना। ठीक है। मतलब वो नए नए काम करते हैं, लॉजिक्स और रीजन्स इस्तेमाल करते हैं। अब जिन लोगों का इस ट्रेट में हाई स्कोर होता है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं। ठीक है। इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है कि वो अनट्रेडिशनल होते हैं, मतलब वो रवायत जो होती है, रवायती चीज़ें चल रही होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो न्यू चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। ओपन टू ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स को वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों का अब इस ट्रेट में लो स्कोर होता है, उनकी क्या है, वो नॉन इमेजिनेटिव होते हैं। ठीक है जी। कन्वेंशनल होते हैं, मतलब रिवायती होते हैं। स्टे इन बॉक्स, वो अपने बॉक्स में ही रहते हैं, अपनी हदूद में ही रहते हैं, उनको न्यू थिंग्स ट्राई करने में कोई मतलब नहीं होता, इंटरेस्ट। ठीक है। रूटीन टास्क और चेंजेस उन्हें नहीं पसंद होते, बस वो नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेट आता है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, डिस्क्राइब्स एबिलिटी ऑफ पीपल टू कंट्रोल देयर पल्स। अब जिन लोगों के अंदर अपने होश को, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को अपनी लिमिट्स में रखने की, मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, वो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें, वो क्या होते हैं, वो कॉन्शियसनेस ट्रेट में आ जाते हैं। ठीक है। अपने माइंड को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेकर जाना, इर्द गिर्द फजूल सोचें, ख्यालात, इन सब को वो इग्नोर करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इनके बरक्स सब जो होते हैं वो होते हैं इम्पल्सिव, शोइंग बिहेवियर यहाँ आना है विदाउट एनी फोरथॉट। ठीक है। मतलब कुछ भी सोचे समझे बगैर वो बिहेवियर शो कर देते हैं एकदम से। ये होते हैं इम्पल्सिव, जो कि उल्ट हैं किसके, कॉन्शियसनेस के। अब जिन लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस वाला ट्रेट हाई स्कोर होता है, ठीक है, इस ट्रेट की एबिलिटी ज़्यादा होती है, ये ट्रेट उनके अंदर ज़्यादा होता है, उनके के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने इम्पल्स को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को, अपने मतलब गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है। लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, अचीवमेंट क्रेविंग होते हैं, अचीव करते हैं चीज़ों को। ठीक है। उनके अंदर तलब होती है चीज़ों को कंप्लीट करने की। ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। उसके बाद डेलिब्रेट होते हैं, मतलब केयरफुल होते हैं। ठीक है। इंगेज इन लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन, सोच समझ कर काम करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, मोहतात होते हैं। ठीक है। और जिन लोगों का इस ट्रेट में लो स्कोर होता है, उनके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ डायरेक्शन, उनकी लाइफ की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। ठीक है। इनकम्पिटेंट होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, केयरलेस होते हैं, प्रो 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 का एक सेकेंड, दैट वर्ड इज प्रोक्रास्टिनेटर्स। ऑलराइट। प्रोक्रास्टिनेटर्स, इसका क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु हैबिचुअली पुट्स ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब जो जानबूझ कर काम, बस आज का काम कल पे छोड़ो, केयरलेस, मतलब कोई फिक्र नहीं होती है काम पूरा करने की। ठीक है। इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, बात बात पे फजूल में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते, ये वो लोग होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रेट आता है ओशन मॉडल में, एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी एंड इंटेंसिटी थ्रू विच समवन सीक इंटरेक्शन विद इन देयर इन्वायरमेंट, स्पेसिफिकली सोसाइटी। इसमें क्या होता है, लोग इसमें वो वाली उस मतलब ये वाले ट्रेट में हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनमें लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट में
अटेंशन ले सकें, ठीक है। लोगों के दरमियान रहते हुए उनकी एक पहचान होनी चाहिए, उनको कुछ लोग जानें, उनका एक नाम होना चाहिए। ये वाली जो एबिलिटी जिनके अंदर होती है कि मतलब उनके अंदर ये होना होता है कि हम जाने माने जाएं, ठीक है, ये वो होते हैं एक्सट्रोवर्जन वाले। अब जिनके अंदर ये ट्रेट हाई होता है उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सोशल होते हैं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से उनको अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है उनको। एक्साइटमेंट सीकर्स होते हैं, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। इन्जॉय बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन, अगर किसी भी पार्टी में किसी भी इवेंट में वो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, लोगों का अटेंशन होती है उन पर ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं। वेरी आउट गोइंग, घूमने फिरने में उनको मज़ा आता है, ठीक है। हैप्पी बाय गेटिंग सोशल इंटरेक्शंस। उसके बाद आ जाता है जी असर्टिव। असर्टिव मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। फ्री कंफर्टेबल वाइल गिविंग देयर ओपिनियंस, फील कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं ओपिनियंस देते हुए। और जिन लोगों का अब इस ट्रेट में लो स्कोर होता है उनके अंदर क्या होता है, गेट फटीग बाय सोशल इंटरेक्शन, उनको सोशल इंटरेक्शंस नहीं अच्छी लगती, उनको सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं अच्छा लगता होना। और उसके बाद रिजर्व्ड होते हैं, वो रिजर्व्ड होते हैं, प्रेफर सॉलिट्यूड मतलब उन्हें तन्हाई अच्छी लगती है, ठीक है। क्वाइट होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ऊपर वाले थे एक्सट्रोवर्ट्स, ये होते हैं इंट्रोवर्ट्स जो अंदर अंदर रहना पसंद करते हैं, उन्हें सोशल सर्कल्स वगैरह इवेंट्स वगैरह नहीं पसंद होते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्रीएबल। एग्रीएबल में क्या होता है, इन लोगों के अंदर वो टेंडेंसी होना कि वो लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, इसमें वो ट्रेट आ जाता है जिसमें हमारा बिहेवियर होता है लोगों के साथ ट्रीटमेंट का, कि हम लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनकी तरफ हमारी क्या डायरेक्शन होती है। अब जिन लोगों का इस ट्रेट में हाई स्कोर होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, मतलब मुनाफिक नहीं होते हैं। उसके बाद लोग उन्हें पसंद करते हैं, एट्रिस्टिक होते हैं, कंप्लियांस होते हैं, फ्रेंडली, मोडेस्ट होते हैं। मोडेस्ट मतलब कि नॉर्मल एबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं होते उनकी, मतलब कि कह लो कि बहुत ज़्यादा वो कोई साइंसदान टाइप होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होंगी, मेंटल एबिलिटीज़ एक्सेट्रा, मतलब बहुत काबिल होंगे, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल पीपल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल एबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर। सिंपैथेटिक होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब अच्छा होते हैं, लोगों को उनकी जगह, अपने आप को दूसरों की जगह रख कर सोचते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती हैं लोगों को लेकर, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का अब इस ट्रेट में एग्रीएबल में लो स्कोर होता है उनके अंदर क्या होता है, वो स्केप्टिकल होते हैं, शकी मिजाज होते हैं, मुखालिफ टाइप होते हैं, ठीक है। डिमांडिंग होते हैं, बस लोगों से मांग रहे होते हैं, उनको देते कम है लेकिन मांगते बहुत ज़्यादा है लोगों से, ठीक है। स्टर्बन, शो ऑफ, जो भी कुछ थोड़ा बहुत करते हैं उसका शो ऑफ बहुत करते हैं। अनसिम्पथेटिक होते हैं, कोई उनके अंदर सिंपथी नहीं होती, उन्हें लोगों की फीलिंग्स की कि लोग क्या फील करते हैं इसकी कोई केयर नहीं होती है, ठीक है। एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट है ये वर्ड, मतलब लोग क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अनफ्रेंडली, मुखालिफ, ठीक है, लोग इनको पसंद भी नहीं करते हैं। नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, डिस्कस्टिंग, मैनिपुलेटिव होते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हमारे पास ट्रेट आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है, रेफर्स टू द ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इमोशनल स्टेबिलिटी बताती है, ठीक है, कि मतलब हम इमोशनली तौर पर जो लोग स्टेबल होते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो वो वाली चीज़ हमारे पास आ रही है। लेकिन न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं ये लोग, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें लोग क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं इमोशनली तौर पर, जो न्यूरोटिसिज्म ट्रेट में हाई स्कोर कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूरोटिक पीपल आर इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनल स्टेबिलिटी इज ऑपोजिट ऑफ दिस। उसके बाद हाई स्कोर जो होता है लोगों का इस ट्रेट में, जिनका, वो एंशियस होते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं, एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, उनको बहुत स्ट्रेस होता है, हॉस्टाइल होते हैं, मतलब अनफ्रेंडली होते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, शाय भी होते हैं, वल्नरेबल भी होते हैं, ठीक है। वल्नरेबल मतलब वीक भी होते हैं, और मतलब कमज़ोर होते हैं, इमोशंस जब वो अपने कंट्रोल में ही नहीं रख पाएंगे तो वो फिर इसी तरह होंगे, ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन मूड, कभी खुशी कभी गम, मतलब उनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता अपने इमोशंस पे, पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी, टेंशन में आ जाते हैं। और जिन लोगों का इसमें लो स्कोर होता है वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, सुकून से रहते हैं, काम रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, रेजिलियंट रहते हैं, मतलब कोई ट्रॉमा, कोई उनको हुआ है, शॉक लगा, जल्दी से वो रिकवर हो जाते हैं उसमें से। दे नो हाउ टू कोप अप विद सिचुएशंस इमोशनली, अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द 5 ट्रेट्स, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबल, एक्सट्रोवर्जन, और हमारे पास था कॉन्शियसनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सो दैट्स ऑल अबाउट बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओशन मॉडल। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।